झारखंड में दूसरे चरण की 38 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया जारी है और मात्र कुछ ही मिनट जो है वह अब और वोटिंग होगा। लेकिन इस अंतिम समय में कुछ ऐसा खेला हो गया है झारखंड प्रदेश के 38 सीटों पर, जिससे झारखंड की राजनीति में एक चर्चा का विषय बन गया है। चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि यह जो 38 सीटें हैं यह बेहद ही महत्वपूर्ण सीटें हैं। इन 38 सीटों पर झारखंड के 6 कद्दावर नेताओं की जो साख है वो भी कहीं ना कहीं दांव पर अटकी हुई है। इसलिए भी इस बार का जो अंतिम चरण का जो मतदान की प्रक्रिया जारी है उसमें यह चर्चा का विषय बना हुआ है। और ऐसे में एक समुदाय खास करके जो है वह खेला कर दिया है और इस खेला की चर्चा पूरे झारखंड प्रदेश में चारों ओर हो रहा है। पहले चरण की मतदान की हम बात करें तो उससे कहीं ना कहीं उत्साह करने वाली जो खबर वह गांव घर से निकल करके आ रही है। लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही है वह बेहद ही चौंका देने वाली खबर है, क्योंकि अंतिम घंटे में झारखंड के 86 लाख जो आबादी है उस 86 लाख आबादी ने एक बड़ा खेला कर दिया है। मैं बात कर रहा हूं आदिवासी समुदाय का। आदिवासी समुदाय ने वोटिंग के अंतिम घंटे में एक निर्णय लिया और निर्णय लेकर के बड़ा खेला कर दिया है। इससे पहले झारखंड के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा हो रही थी कि राजनीतिक पार्टियों के द्वारा आदिवासी समुदाय के विकास और उत्थान के लिए, उनके हक अधिकार के लिए जिन योजनाओं को प्राथमिकता के तौर पर संकल्प पत्र में, अधिकार पत्र में दिया गया है, उसके तहत यह जो आदिवासी समुदाय है वह बढ़ता हुआ दिखाई देगा, बढ़ जाएगा। लेकिन जब अंतिम समय का वोटिंग प्रक्रिया चल रहा है वैसे वक्त में इन लोगों की एकजुटता जो है, उन राजनीतिक गलियारों की जो कवायसें हैं उन पर विराम लगा दिया है और सीधे तौर पर ये लोग हेमंत सोरेन के साथ जाने का निर्णय ले लिया है। जैसा कि ग्रामीण क्षेत्रों से निकल करके बातें सामने आ रही है और ग्रामीण क्षेत्र से साफ तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन के कार्यों को देखते हुए उनके पक्ष में वोट देने का जो है उन लोगों ने निर्णय लिया है। सूत्र सीधे तौर पर यह बता रहे हैं। हम कई एक लोगों से फोन के माध्यम से बातचीत कर रहे थे ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उन लोगों ने कहा कि दादा देखिए हम लोग झारखंडी लोग हैं और झारखंड के जो लोग हैं वो अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में बसते हैं और हम लोगों के लिए हेमंत सोरेन जी ने जिस तरह से 5 वर्षों में काम करने का काम किया है, हम कहीं और जाने का काम नहीं करेंगे। कुछ लोग पैसा देने के लिए आए हुए थे, कुछ लोग खर्चा देने के लिए आए हुए थे, हम लोगों ने उसको नकारा भी नहीं, सहज स्वीकार कर लिया। लेकिन वोट देने की जब बारी आई तो हम लोगों ने वोट इंडिया गठबंधन के पक्ष में देने का काम किया। तो ऐसे में अंतिम समय में जो रुझान सामने आ रही है, अंतिम समय में सूत्रों के माध्यम से जो बातें सामने निकल करके आ रही है वह बेहद ही चौंका देने वाला, खास करके भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है बेहद ही चिंता का विषय बना हुआ है। क्योंकि संथाल परगना के क्षेत्र में आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी ने बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर जो है वो मुखरता के साथ प्रचार प्रसार करने का काम किया, एक नैरेटिव सेट करने का काम किया। लेकिन धरातल पर उसका दूर दूर तक कोई सरोकार दिखाई नहीं दिया। जैसा कि अंतिम समय में वोटिंग के दौरान जो है ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाताओं ने खुल करके बताने का काम किया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हम लोग क्यों इंडिया गठबंधन के साथ जाने का जो है निर्णय लिया है। उन्होंने कह दिया है कि जिस तरह से झारखंड प्रदेश में धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने करने की कोशिश की, प्रयास की, हम आदिवासियों और मूलवासियों को आपस में लड़ाने की कोशिश की, तो झारखंड में ना तो कोई लड़ा है और ना ही कोई बटा है और ना ही आगे कोई आपस में लड़ेगा और ना ही कोई आपस में यहां पर बटेगा। हम लोग कल भी एकजुट थे, हम लोग आज भी एकजुट हैं और आगे भी हम लोग एकजुट रहेंगे। लेकिन यह जो खबर है वह खबर बेहद ही चौंका देने वाली खबर है।
क्योंकि ये जो 38 सीटों पर इस वक्त मतदान की प्रक्रिया चल रही है, इस 38 सीटों से जो है इस झारखंड प्रदेश में सत्ता की कुर्सी तक कौन पहुंचेगा, ये 38 सीटें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। और इस 38 सीटों पर हमने आपको पहले भी बताया कि 6 ऐसे कद्दावर नेताओं की जो दांव है वो भी साथ में लटकी हुई है। ऐसे में यह जो खबर सामने आ रही है सूत्रों के माध्यम से, राजनीतिक पंडित, राजनीतिक विशेषज्ञ जो कह रहे हैं, वह भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद ही चिंता का विषय, क्योंकि इन्हीं आदिवासी समुदाय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड प्रदेश में खास करके बांग्लादेशी घुसपैठ का नैरेटिव सेट करने का काम किया। लेकिन वही संथाल और कोल्हान के जो विधानसभा सीटों पर फिलहाल मतदान की प्रक्रिया चल रही है, उत्तरी छोटा नागपुर, पलामू प्रमंडल और दक्षिण छोटा नागपुर के प्रमंडल में जो जिन सीटों पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है, वहां के आदिवासी समुदाय के लोगों ने, आदिवासी मतदाताओं ने साफ तौर पर यह संकेत दे दिया है, यह संदेश दे दिया है कि हम लोग फिलहाल इंडिया गठबंधन के साथ हैं, हेमंत सोरेन के साथ में हैं। और ऐसे में यह कवायद लगाया जा रहा है, यह बातें कही जा रही है कि अब भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता की जो कुर्सी है फिर एक बार बेहद ही दूर दिखाई दे रही है। इस चर्चा को फिलहाल हम करते हैं यहीं पर समाप्त, दीजिए इजाजत, जोहार।